यहाँ पर तो अमित शाह जी बोलते थे नोटबंदी के बाद परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मित्रों, अब तो वो एक जिंदा आदमी 3 महीने लग्जरियस लाइफ गुजार के जा रहा है। ये तो हो नहीं सकता कि वो यहाँ मजे लेने के लिए आया था। उसकी मंशा क्या थी? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। एक आदमी ये कहता है कि मैं गुजरात का हूं, आप उसके सामने सारे नाम तो एक तरफ कर देते हो। लोग डर जाते हैं। गुजरात प्लस प्रधानमंत्री ऑफिस, ये दोनों का जब मिक्सचर होता है तो वो कहते हैं वाकई ये उस स्टेट से आया है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कोई सिस्टम नहीं, कोई नाज नहीं। दिल्ली से कोई अफसर बड़ा बन के पीएमओ से आदमी डिप्टी डायरेक्टर बन के आता है। दिखाए होंगे इनको ना, जो ऐसे मुंह से बोला और उन्होंने मान लिया। 3 महीने तक वो घूमता रहा। प्रशासन के साथ पहुंच कैसे होगी, कैसे उसकी एक्सेस होगी, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मूर्ख दर्शन क्यों बनी रही? न किसी पे गाज तो गिरेगी। गाज तो मैं कहता हूं पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे गिरनी चाहिए। ये उनका अकेले का सवाल नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। दिखना चाहिए एक्शन हुआ, लिप सर्विस नहीं कि गुजरात का आदमी छोड़ दे। भाई कोई माफ कर दो। कोई आपको लगता है ऐसा होगा? जम्मू कश्मीर है, जो सिक्योरिटी डिजर्व करते हैं उनको देते नहीं, जो चीटर हैं उनको डबल स्कार्ड देते हैं। शाबाश भाजपा को, अंधभक्तों को मुबारक। ना किसी ने ईमेल देखा, ना किसी ने सिक्योरिटी वाले ने देखा कि छोटे डीसी के कहने पे उसको डबल सेट देते हो। ये कंगना थोड़ी है जनाब, एक बार फोन कर दिया दे दिया। इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया। भाजपा माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे जम्मू कश्मीर के अवाम से। कांग्रेस को जनता मैंडेट देती है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा जनता की आवाम के लिए? स्टेटहुड तो मांग होगी होगी, और जितने भी जन विरोधी कानून इन लोगों ने लाए हैं गोल करके वापस भेजेंगे, ये मैं दावे से कहता हूं। पूरा भारत आज इस बात की चर्चा कर रहा है कि कौन था वो आदमी जो किरण पटेल के नाम से गुजरात से आता है, कश्मीर आता है, जेड सिक्योरिटी उसको दी जाती है, 5 स्टार होटल दिया जाता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है, और एक अच्छा खासा प्रोटोकॉल उसको मिलता है। और उसका जो पहला विजिट नहीं था कश्मीर का, यह दूसरा विजिट था। और ऐसी ऐसी जगहों पर वो गया यहां आम आदमी नहीं जा सकता। बड़े बड़े ऑफिसर से मिला, और यह बात भी की यहां के अफसरान से कि गुजरात से यहां पर कश्मीर में टूरिस्ट कैसे लाया जाए। वो अपने आप को यह प्रिडिक्ट करवा रहा था कि मैं जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए यहां आया हूं। और सबसे संवेदनशील बात यह है कि वो ऐसी ऐसी जगहों पर गया यहां आम आदमी का जाना अलाउ ही नहीं था। यह कैसे मुमकिन हुआ? इसके दोषी कौन है? और क्या यह पहली बार हुआ? ऐसा पहले कई बार हो चुका है। ये सबसे बड़े सवाल हैं जो पूरा भारत जिसकी आज चर्चा कर रहा है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला साहब। रमन साहब, सिक्योरिटी में एक सेइंग, बिग लैप्स, इससे बड़ा लैप्स हो नहीं सकता कि एक आदमी गुजरात से आता है, अपने आप को कहता है कि मैं प्रधानमंत्री के ऑफिस से आया हूं, जेड प्लस सिक्योरिटी उसको मिलती है, बुलेट प्रूफ कार मिलती है, 5 स्टार होटल मिलता है, ऐसी जगहों पे जाता है यहां आम आदमी नहीं पहुंच सकता। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो यूटी बनाने के बाद बड़ा बड़ा दावा भाजपा यहाँ पे करती थी। आज इशू आम जनता के जान माल की हिफाजत का यहाँ पे है, और ये पहला मौका नहीं हुआ। पहला मौका भी आपने देखा होगा कि बीजेपी के कार्यालय में एचएम का आदमी घुसा था, और वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मिलने तक पहुँचाने तक कुछ लोगों ने भाजपा ने साथ दिया। कौन लोग थे? और उसके बाद ये सेंध लगना, वो भी एक सेंध थी, सिक्योरिटी ब्रीच था। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। एक आदमी ये कहता है कि मैं गुजरात का हूं, आप उसके सामने सारे नाम तो एक तरफ कर देते हो। एक तरफ तो आप जम्मू कश्मीर में वो विपक्षी नेता जिन्होंने जान की, परिवार वालों ने जाने कुर्बान यहाँ पे किया है देश की एकता और अखंडता के लिए, अपोजिशन विपक्ष के होते आप उसकी सिक्योरिटी विड्रा करते हो, कोई नाम नहीं। कंगना जैसे को सिक्योरिटी जेड का कैटेगरी, ये मौका भी देखने आया कि अब उसको जेड प्लस कैटेगरी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, 1107 नंबर कमरा, ललित होटल में ठहराना, और डीसीओ से उसकी मुलाकात करना, मीटिंगें करना। एक लेयन अफसर एसडीएम भी उसके साथ लगाया था, दूध पत्री में वो गया। कहाँ तक 3 महीने वो घूमता रहा? ये प्रशासन की किसकी जिम्मेवारी है? किस आदमी ने फोन करके उनको सिक्योरिटी दे दी? आम आदमी को बोले, कोई लीडर नेता विपक्ष का हो, पे मेरे को जान का खतरा है, सुरक्षा दे दो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं सिक्योरिटी रिव्यू होगा। 4 साल की वो सिक्योरिटी रिव्यू नहीं हुआ। अब मैं वो सिक्योरिटी वाले जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे पूछता हूं, आपके क्या नाम्स हैं?
गुजरात वालों को खुश करने के लिए ये सारे नाम तोड़े गए। और आज वो जिस ढंग से सिक्योरिटी में उसने सेंध लगाई है, इसने चुका दिया है, वो खुलासा होना बड़ा जरूरी है। कौन से अफसर थे जिन्होंने इसको फेलिसिटेट किया? 3 महीने तक वो घूमता रहा। प्रशासन के साथ पहुंच कैसे होगी, कैसे उसकी एक्सेस होगी? ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मूर्ख दर्शन क्यों बनी रही? आज हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग है, सिलेक्टिव किलिंग है, आप अपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करो। हम सही कहते थे, भाजपा उस वक्त मजाक उड़ाती थी। आज भाजपा जवाब दही है। क्या इसलिए लोगों ने इनको चुनाव करके जरिए ये भेज दिया? क्या अमित शाह जी आप चुप्पी तोड़ेंगे? जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा खुलासा, G20 की मीटिंग यहाँ पे आप सम्मेलन करने के लिए जा रहे हो और वहीं पे ललित होटल में ये ऐसा शख्स का रहना जिसके लिए कोई क्रेडेंशियल नहीं, किसी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, और ऐसा आदमी जिसके क्रेडेंशियल पूछने का प्रयास भी इन लोगों ने किया। मैं फिर भी दाव देता हूं कि यहाँ के पुलिस ने अल्टीमेटली उसको दबोचा। उस क्रेडिट से वो जो 3 महीने की जो डिटेल्स होंगी, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कहाँ तक गया, उसने क्या डाटा हमारा जो उसने कलेक्ट किया, कहाँ पे लीकेज उसकी हुई, कौन से आदमी थे जिन्होंने फोन करके डीसी को बोला, इसको डीसी को। सबसे बड़ी बात है उसकी मंशा क्या थी, वो क्यों कर रहा था ऐसा, कारण क्या था? ये तो हो नहीं सकता कि वो यहाँ मजे लेने के लिए आया था। उसकी मंशा क्या थी? ये मंशा जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए हम मांग करते हैं कांग्रेस के हाई लेवल प्रोब हो। कौन, ये अकेला नहीं होगा, कुछ साथी और भी होंगे, ब्लैक शीप्स होंगे। इसलिए हम कहते हैं भाई जम्मू कश्मीर का दर्जा रियासत का हमें दे दो, हम अपने इलाके के रहने वाले लोग खुद इसका फैसला करेंगे। वो क्या लोग गुजरात के जम्मू कश्मीर के धरती पे आके हमारे लोगों का रख रखाव करेंगे? रमन साहब, आपको लगता है कि इस पर भी एक संज्ञान लेना चाहिए, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए? आज से पहले कितने लोग ऐसे वीआईपी बन कर आए हैं और यहाँ घूम फिर के वापस चले गए हैं जिनका पता भी नहीं चला अभी तक? जनाब, ये टूरिस्ट बन के आया था, वो चीटर बन के पकड़ा गया। आया तो टूरिस्ट बन के था, और किसी प्रशासन ने कोई सिस्टम नहीं, कोई नाज नहीं, दिल्ली से कोई अफसर बड़ा बन के पीएमओ से आदमी डिप्टी डॉक्टर बन के आता है। दिखाए होंगे इनको ना, जो ऐसे मुंह से बोला और उन्होंने मान लिया। और इसके बाद ये नहीं इन्होंने सोचा कि अगर वो रिव्यू मीटिंग करता है, उसके मिनट्स निकलते हैं, वो मिनट्स हमारा अफसर किसको पहुंचाता है? हाँ। किसी ना किसी अफसर को तो पहुंचाया होगा। 3 महीने में उसने मीटिंग की, क्या उसने मीटिंग करके एक कान से सुन के दूसरी से अनसुनी कर दी? कितनी नॉन सीरियसनेस अप्रोच है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर उसने मीटिंग निकाली, उसका मिनट तो हमारे अफसरों ने दिए होंगे, किसी ना किसी अफसर पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाएंगे। क्या पीएमओ इतना वहां पे था कि उन्होंने दोबारा रिप्लाई नहीं दिया कि हमारे पास, हमारा तो अफसर कोई गया नहीं? अगर कोई डिप्यूट ही नहीं किया तो 3 महीने लग दिए, और 3 महीने में जम्मू कश्मीर के अवाम को भाजपा ने भेड़ बकरी समझ के रखा। क्या इसका जवाब देंगे हम? यही एक वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि हमें रियासत का दर्जा दे दो, हमारे चुने हुए नुमाइंदे फैसला करें, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करो। किसके माध्यम से ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है? गाज तो गिरी, किसी न किसी पे गाज तो गिरेगी। गाज तो मैं कहता हूं पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे गिरनी चाहिए। ये उनका अकेले का सवाल नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया। भाजपा माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे जम्मू कश्मीर के अवाम से। 3 महीने तक वो आदमी घूमता रहा। सिक्योरिटी ब्रीच यहां पे हुई है, इस सिक्योरिटी ब्रीच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि ये जो मिश्रण है, ये जो मिक्सचर है, ये खतरनाक है? लोग डर जाते हैं। गुजरात प्लस प्रधानमंत्री ऑफिस, ये दोनों का जब मिक्सचर होता है तो वो कहते हैं वाकई ये उस स्टेट से आया है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो इतनी यही जम्मू कश्मीर है। जो सिक्योरिटी डिजर्व करते हैं उनको देते नहीं, जो चीटर हैं उनको डबल स्कार्ड देते हैं। शाबाश भाजपा को, अंधभक्तों को मुबारक। मैं तो सीधा कहूंगा, इसके लिए जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे भाजपा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के कौन कौन से इलाके में गया? दूधपत्री में चला गया, सेंसिटिव एरिया था, सिक्योरिटी ब्रीच हुई। क्योंकि हम इसलिए महसूस करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बनने के बाद ड्रोन अटैक देखे जम्मू एयरपोर्ट में कभी नहीं हुआ, वो पहली बार देखने को मिला। साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई वीआईपी बाहर से आता है, जिस तरह से ये आया था, अगर कोई जेन्युइन भी आता है तो प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या करना पड़ता है उसको? उसका डिपार्टमेंट मेल के जरिए कंसर्न ऑफिशियल को इंटीमेट करता है कि हमारा फलाना अफसर, वो आदमी आ रहा है, उसको डिप्यूट करो, उसको रिक्वायर्ड जितनी भी अरेंजमेंट हो गए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने पहले पूरी जानकारी पीएमओ ऑफिस से आनी चाहिए पूरी। कोई भी हो, वो अपना ईमेल करके और कम्युनिकेट करता है। अब इतनी ब्रीचेस यहाँ पे हैं, इतने लैप्सेस हैं, ना किसी ने ईमेल देखा, ना किसी ने सिक्योरिटी वाले ने देखा कि छोटे डीसी के कहने पे उसको डबल सेट देते हो। ये कंगना थोड़ी है जनाब, एक बार फोन कर दिया दे दिया। कोई नाम्स है ना। आप विपक्ष के नेता 2005 साल से लगातार कर रहे हैं
कि हमारे सारी सुरक्षा विड्रा करी, कोई मोबाइल सिक्योरिटी नहीं, कोई स्कार्ड नहीं, टारगेटिंग किलिंग है, बोलते सिक्योरिटी रिव्यू होगा, मीटिंग नहीं होगी। अफसरों के पास टाइम नहीं मीटिंग करने का। यहाँ पे लोगों के नौकरी चलेगी। वैसे ही इकोनॉमिकली लोगों ने, इस सरकार ने तो बिल्कुल महरूम कर दिया। 370 के बाद जो यूटी लगाने के बाद वो वैसे अधरंग पे मोड़ पे थे, रोजगार का यहाँ है नहीं। और आए दिन जो लोगों को परेशानियाँ, और ये इस जो एपिसोड है जो पटेल का, इसने तो हिला के रख दिया। अब आम आदमी भी चिंतित है। जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज वहाँ पे गए थे, ऐसे कितने लोग वहाँ पे घुसपैठी आ गए, जहाँ पर तो अमित शाह जी बोलते थे नोटबंदी के बाद परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मित्रों, अब तो वो एक जिंदा आदमी 3 महीने लग्जरियस लाइफ गुजार के जा रहा है, लेकिन आज इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आजकल नेशनल चैनल्स की जो प्राइम टाइम की खबर है वो तो ये है कि महबूब मुफ्ती ने शिवलिंग पे जल चढ़ाया। नहीं, अच्छी बात है। और शिवलिंग में जल चढ़ाती है वो तो पूरी दुनिया के मालिक है, उनकी आस्था है ये। हम तो फख्र महसूस करते हैं, हम उसी रियासत के वासी थे जिसमें माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पहाड़ियों में वास करती है, और बाबा अमरनाथ श्रीनगर में वहाँ पे वास करते हैं, पूंछ में मंडी के स्थान पे। तो ये परमात्मा तो एक है, और ये धर्म निरपेक्ष सेकुलर मुल्क है। इसमें हर एक इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपनी आस्था है, भगवान तो एक है। किस ढंग से हम मानते हैं वो हमारी नज़रें, हमारी आत्मा पे है। वो लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हमें इन चीज़ों में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर एक बिल्कुल सही कहा आपने रमन भाई, एक सियासतदान को एक सेहतमंद सियासत करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जिस तरह से ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अब सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि ये 3-4 महीने से ये विजिट कर, दूसरा विजिट था श्रीनगर में, किस मंशा से आया था, और क्या जो सीक्रेट चीज़ें हैं जिसने अभी तक डिलीवर कर दी होंगी उन लोगों को, जो गैंग होगा पीछे, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही होगी। मैं कहता हूँ इससे बड़ी चीज़ें जुड़ी हैं, और शायद इंटेलिजेंस में ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि गुजरात से ये आदमी आया। गुजरात में नशा तस्करी पोर्टों पे कई जगह पे कितना चिट्टा कितना मिला। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में भी नशे और चिट्टा और इन चीज़ों का बाजार गर्म देखा पिछले दिनों में। साहब, सवाल ये है कि ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता। कारण उसका ये है कि ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से मिला, पुलिस के बड़े अफसरों से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ऑफिसर से मिला, उनसे बात करनी, उनसे उनकी वो ऑफिसर पहचानते हैं कि ये किस एक एसडीएम को उसके साथ लगाया गया था, वो लेजन अफसर है। अब इतना लैब्स होना, ये तो चुका देने वाला खुलासा इन लोगों ने यहाँ पे किया। और लोगों एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो अनपढ़ आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा इंसान था। जानते हुए भी कि जम्मू कश्मीर में अमित शाह जी बोलते हैं परिंदा पर नहीं मारेगा, वो कैसे गया, किस ढंग से आया। क्या लगता है आपको कि इस पे सबको देखते हुए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह के संज्ञान लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जरा सत्ता में आए, बड़े बड़े रोल्स जो भी हों, गाज गिरनी चाहिए। गाज गिरने का मतलब नहीं, दिखना चाहिए एक्शन हुआ, लिप सर्विस नहीं कि गुजरात का आदमी छोड़ दे, भाई कोई माफ़ कर दो। कोई आपको लगता है ऐसा होगा? हमें लगता नहीं है, लेकिन हम दबाव बनाएंगे कि हमें पूरे ट्रांसपेरेंसी के जरिए ऐसी वारदात ना हो पाए, सिक्योरिटी चूक ना हो पाए, क्योंकि सिक्योरिटी के चूक होने के नाते हमने कई अपने प्रधानमंत्री देश के नेता खोए हैं। इसलिए वो एलिमेंट किस टाइप का होगा, उसके किसके साथ तालमेल होंगे, उसके साथ कौन लोग आए होंगे, क्या वो आगे आगे फ्रंट रनर था, पीछे कोई और था, क्या वो बॉर्डर के इलाके में गया, दूध पत्री तक गया, बॉर्डर के सेंसिटिव एरिया में गया, वो सारी डिटेल निकालने की ज़रूरत है, तय तक पहुंचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस में अभी तक काम करते हैं उनको भी कई जगह पे डिमोरलाइजेशन हुई होगी। जो बेचारे दिन रात हमारे लोगों की जान की हिफाजत करने के लिए पहरा देते हैं, चौकियों पे काम करते हैं, तो कहीं पे सिक्योरिटी लैप्स होने के नाते वो भी अपने आप को महसूस करते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं तो बीच में रिजल्ट क्या निकला। ऐसा नहीं, सारी मेहनत में पानी फिर जाता है, उनकी सारी मेहनत में पानी फिरता है। और मैं समझता हूँ कि जिन परिवारों के लोगों ने शहादत दे दी है, तो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं चूक होने के कारण, अगर ऐसी चूक पहले कहीं नहीं होती तो शायद उनके परिवार वालों के जो आदमी हैं वो भी बच जाते, इतनी टारगेटिंग किलिंग नहीं होती। रमला साहब, एक सवाल और, अपोजिशन पार्टी के सभी लीडर जो हैं दिल्ली गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि वक्त आ गया है, जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, चुनाव हो जाने चाहिए। आप उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे? यहाँ पे मीटिंग हुई थी, हम भी हिस्से थे, मैं था, मेरा प्रेसिडेंट। दिल्ली में आप नहीं? दिल्ली में हमारी पार्टी की लीडरशिप आई थी, हमारा जम्मू में प्रोग्राम था,
कश्मीर में प्रोग्राम था, हमने अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मेन चीफ स्पोक्समैन भेजा रविंदर शर्मा, उन्होंने वहाँ पे अटेंड किया और सारे प्रोग्राम अटेंड करके आ गए। आपको लगता है कि ये ज़रूरत अब आ गई है, चुनाव हो जाने चाहिए? जरूरत आ चुकी है। अभी बड़ी देर देखो, जमहूरियत का कत्ल हुआ इस जम्मू कश्मीर में। अगर वो लोग बोलते हैं, राहुल जी बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में जम्मू कश्मीर में है, तो इनको अजीब सा लगता है। भाई जम्मू कश्मीर में आके देखो ना, आपने लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ा दी। अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे 9 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल है। भाई बाकी जगह चुनाव करवाते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया, लोग बड़े खुश हैं, लोगों की मर्जी के मुताबिक कानून बना रहे हो, तो फिर चुनाव करवा लो। लोग उसका नतीजा आपको मिठाई का डब्बा भी दे देंगे ना, वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आप बैलेट बॉक्स तो लोगों के सामने लाओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि आने वाले दिनों में अपनी बात यहाँ पे रखिए, वो संज्ञान यहाँ पे लेंगे और पूरी नेशनल लीडरशिप को भी इन्वॉल्व किया कि वो सब हम सब अपोजिशन के सब लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए थे। डॉक्टर साहब के घर में मीटिंग हुई थी, अपनी बात यहाँ पे रखी, फिर वहीं पे फैसला हुआ था कि हम सब नेशनल लीडरशिप, क्योंकि संसद लगा वहाँ पे जाएंगे, उन सब नेशनल लीडर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे और उनको सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे करेंगे। उन सब लोगों ने समर्थन भी दिया और वहाँ पे जो था कॉन्स्टिट्यूशन हॉल रफियाबाद में, वहाँ पे मीटिंग हुई। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए, तो तमाम साथियों को, तमाम नेताओं को जो विपक्ष के थे उनको ऑन बोर्ड लिया। कब तक चुनाव देखने को मिलेंगे? कोई आइडिया? हम तो कहते हैं कोई आश्वासन दिया हो, कोई कहा हो? अब ये जो यहाँ तक मेरे सुनने में आया कि अभी वहाँ हार्श विंटर था, खत्म हो गया, अच्छे दिन आने वाले हैं, समर्स आने वाले हैं, तो जल्दी हो जाएंगे। अब अच्छे दिन आने वाले, ये अच्छे दिन का मेरा मतलब था कि गर्मियाँ आने वाली हैं, मौसम सुहावना हो जाएगा। मैं इस पर ये नहीं कहता हूँ अच्छे दिन क्या होंगे, लेकिन जो बिजली का मीटर, बिजली का किराया, उसमें वृद्धि करने के लिए जा रहे हैं लोग, खुद महसूस करेंगे अच्छे दिन आ गए हैं, तो कौन से दिन यहाँ पे आए हैं। तो जिस ढंग से प्रॉपर्टी टैक्स का लगना, बाकी चीज़ों का लगना और ये सिक्योरिटी ब्रीच होना, सब चीज़ें पीछे रहती हैं। एक आखिरी सवाल मौलाना साहब आपसे पूछूंगा, चुनाव तो होना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चुनाव हो जाएंगे। मान के चलते हैं कांग्रेस को जनता मैंडेट देती है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा जनता की, आवाम के लिए? स्टेटहुड? हम तो मांग ये करें कि हमें स्टेटहुड पहले दी जाए। स्टेटहुड तो मांग होगी होगी, और जितने भी जन विरोधी कानून इन लोगों ने लाए हैं गोल करके वापस भेजेंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ, जो जनता के हित में नहीं है, जो सिर्फ उन लोगों के हित में है जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। आम लोग त्राही त्राही करें। आप टोल प्लाजा की बुछार देख लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स देख लिया, हर जगह पे टैक्स वसूलने वाला सरकार का रवैया, और एक भी रोजगार नहीं। मैनिफेस्टो में स्टेटहुड होगा? होगा, ये तो मैनिफेस्टो में नहीं, ये तो नेशनल लेवल की लीडरशिप कांग्रेस ने अपनी तमाम, जो जिस दिन ये फैसला हुआ था उसी वक्त कह दिया था 2019 में कि स्टेटहुड तो हमारी मेन डिमांड है, ये हमारी पूरा पहचान यहाँ पे है, जिस पहचान को भाजपा ने अपने पांव थले रौंदा है। हमारा डोगरा प्रशासित प्रदेश था, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, डिमांड ही नहीं थी यूटी की। तो ये भाजपा को पूछे कौन से इससे के लीडरों ने कि यहाँ पे यूटी दें या नहीं। ये तो जम्मू को रियासत का दर्जा देने वाले थे, बोध लेते लेते पीछे से भी महरूम रह गए। आज भाजपा कटघरे में है, जितना मर्जी दावा कर ले कि हम बैठे गए हैं। अब एपटेक के सिलसिले में हम ही लोग थे जब लाठीचार्ज जो फौरी तौर पे आए, सारी पार्टियां इकट्ठी हुई। एपटेक के सिलसिले में जो छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए लाठियां बरसाएगी, मैं फिर भी सब लोग हम छात्रों के साथ है, लेकिन मैं क्रेडिट उन नौजवानों को देता हूं जिन लोगों ने संघर्ष किया और कामयाबी हासिल की। भाजपा के तो सिर्फ झूठे आंसू बचाने के लिए, फेसेमी के लिए बातें यहाँ पे करते हैं, और वो लोगों ने तो संघर्ष किया और ये झूठा बयान देते थे जनाब उसकी अवधि खत्म हो गई 3 महीने की, कोई डेफर नहीं होगा। जब विपक्ष इकट्ठा होता है तो फिर सत्ताधारी भी डगमगा जाते हैं और डगमगाएंगे। शुक्रिया रमणुल्लाह साहब हमसे बातचीत करने के लिए। कहा जा सकता है कि जिस बात की भारत चर्चा कर रहा है बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे, क्या हो गया है, अब भी ये अभी उससे इंटेरोगेट हो रहा है, उससे बातचीत हो रही है। वो जो आदमी किरण पटेल गुजरात से आया था, लेकिन ऐसे और कितने किरण पटेल यहां पे विजिट कर वापस चले गए हैं। मुझे लगता है उसका खाका भी तैयार करना चाहिए। पता नहीं ऐसे कितने फेक आईडीज पर, फेक डॉक्यूमेंट पर, हमारी ऐसी जगहों पर पता नहीं वहां से क्या निकाल कर ले गए हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां इसकी जानकारी, इसकी जांच कर रही होंगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर कड़ी नजर रखी जाए। जो भी वीआईपी बाहर से आता है,
कम से कम ये नजर तो हो कि वो सच्चा है या झूठा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।